टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे इस समय की सबसे बड़ी भर्ती की, पुलिस कांस्टेबल भर्ती। फाइनली इंतजार समाप्त हो गया है और पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिकॉर्ड पदों पर विज्ञापन जारी हो गया है। 23 तारीख की डेट पड़ी हुई है और मैंने अभी लगभग 2 घंटे पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती की विज्ञापन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। किसी भी समय ये विज्ञापन जारी होने वाला है। फाइनली विज्ञापन जारी हुआ, देर से आया दुरुस्त आया, पदों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और देखिए इसमें क्या चयन प्रक्रिया है, क्या बदलाव हुए हैं, योग्यता क्या है, आयु में कितनी मांगी गई है, सारी जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो पर मिलेगी। तो वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर 5200 20,200 ग्रेड पे 2000 का होता ही है। नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स, ये सब जानकारी यहाँ पर दी हुई है। नीचे आइए पदों के बारे में अलग अलग विवरण दिया हुआ है। टोटल पद आपके 60,000 केवल आरक्षी के हैं, केवल आरक्षी, केवल कांस्टेबल के हैं 60,244 पद। जनरल के जो पद हैं वो 24,102 हैं, ईडब्ल्यूएस के 6,024 हैं और ओबीसी के जो पद हैं वो 16,264 पद हैं और अनुसूचित जाति के जो पद हैं वो 12,650 हैं। अनुसूचित जनजाति के जो पद हैं वो हैं 1,204। कुल मिलाकर के देर का फायदा मिल रहा है आप लोगों को। और मुझे लगता है कि जो भी विद्यार्थी 2-3 साल से पढ़ाई कर रहे होंगे, थोड़ा सा भी ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे होंगे, उन सारे विद्यार्थियों का चयन इसमें हो जाएगा। धांधली के चक्कर में मत पड़िएगा, सेटिंग मत ढूंढिएगा। सेटिंग वेटिंग ढूंढने से कुछ होगा नहीं है, वो खत्म हो जमाना। साल भर मुन्ना भाई, पेपर राउट और सेंटर सेटिंग वगैरह, इनमें आपका समय बर्बाद होगा, कुछ होगा नहीं। लगातार परीक्षाएं हो रही है, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं निकल पा रहा। यहाँ पर देखिए आवेदन शुल्क रखी गई है 400 रुपये और राष्ट्रीयता वगैरह वही है जो होती है। हमको काम की चीजें देखनी है, योग्यता वगैरह। तो यहाँ और बदलाव, शैक्षिक अर्हता यहाँ पर मांगा गया है। भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट मांगा गया है। और लिखा है कि आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। अपीयरिंग को कोई मौका नहीं दिया गया है, वो पास होना चाहिए 12। अंग तालिका प्रमाण पत्र के तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगी। तो अपीयरिंग के छात्रों को इस भर्ती में कोई मौका नहीं दिया गया। आपको पता है कि अभी परीक्षाएं बोर्ड की हुई नहीं है और 11 फरवरी को परीक्षा की जो डेट है वो ढूंढी जा रही है। अधिमानी अर्हता लिखी है। ये अधिमानी अर्हता का मतलब केवल ये होता है कि दो विद्यार्थियों के नंबर बराबर होते हैं, तो जिसके पास ये डिप्लोमा होता है तो उसको वरीयता दी जाती है और अलग से अंक वगैरह नहीं मिलते मेरिट में। आयु भी यहाँ पर दी हुई है। आयु 1 जुलाई 2023 से काउंट की गई है। थोड़ा सा राहत है लेकिन कोई राहत नहीं दी गई है, जैसा कि चर्चाएं थी। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 जुलाई 2023 से 18 साल और 22 साल की आयु प्राप्त न की हो। अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से साफ साफ क्लियर कर दिया है। 2001 से पूर्व ना हुआ हो, 2 जुलाई और 1 जुलाई 2005 की बात का नहीं होना चाहिए। क्लियर एक निश्चित डेट बता दी गई है कि इसके पहले का विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर दिया गया है। 18 से लेकर के 25 साल तक की सभी महिलाओं के लिए, SC ST OBC जनरल वाला मैटर नहीं है। यहाँ पर जनरल की बात हो रही है, सामान्य की, यहाँ पर उसके लिए अलग से छूट वाली बात अलग है। तो यहाँ पर 25 साल और 2 जुलाई 1998 से ऊपर की महिलाएं ना हो, यह यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। और आयु में छूट भी दी गई है। अलग अलग शासनादेशों में जो SC ST OBC को दी जाती है वो अपनी एक अलग बात है। चरित्र के बारे में जानकारी दी गई है। वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक अवश्य कर दें और जो नए छात्र तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप लोगों को पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों की सारी अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। तो भर्ती की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है, किस प्रकार की परीक्षा होगी। लिखा है कि यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित जिस तरीके से भर्तियां होती थी, लिखित परीक्षा होगी और यह नियमावली बोर्ड की वेबसाइट पर अवलोकन हेतु उपलब्ध। लिखित परीक्षा के जो जैसी होती रही है, कोई बदलाव नहीं है। नीचे लिखा लिखित परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई है कि लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 4 विषय होंगे। सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता पूछा जाएगा यानी कि मैथ वगैरह, और थोड़ा सा रीजनिंग वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। 4 पोर्शन होते हैं, सभी को पता होगा। 150 प्रश्न आएंगे 300 नंबर की, जिसमें से प्रत्येक सही उत्तर का 2 नंबर है। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी जानकारी दी गई है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काटे जाएंगे और अगर आपका उत्तर सही है तो उसके 2 नंबर दिए जाएंगे। और परीक्षा OMR बेस्ड होगी या ऑनलाइन होगी, उसके बारे में भी मैंने तो आप लोगों से उसी दिन बता दिया था कि ये जो परीक्षा है वो ऑफलाइन होने जा रही है। तो OMR बेस्ड ही हो रही है, एक ही पाली में
होगी। और लिखा परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एक ही पाली में अथवा एक से अधिक पाली में भी हो जाएगी। अगर बहुत ज्यादा आवेदन आ गए, 25 लाख से ज्यादा अगर आवेदन आ गए। लिखित परीक्षा के बारे में यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के लिए एक नोटिस जारी हुई थी, उसके बारे में लिखा हुआ किस तरीके से होगा। और भी नीचे बहुत सारी जानकारियां कि लिखित पर OMR की जो है 3 प्रतियां होंगी, उसके बारे में लिखा है। मूल प्रति अपने साथ लेकर के चले जाने पर अभ्यर्थी तो जो भी मूल प्रति हो वो दे दें, और जो विद्यार्थी प्रति हो वो विद्यार्थी अपने पास ले सकते हैं। लिखित परीक्षा के बाद में फिर मेडिकल वगैरह। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ कि लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार एक मेरिट सूची बनाई जाएगी। इस श्रेष्ठता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता, आयु में शिथिलता, अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी, दावे की पुष्टि करने वाले सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने रहेंगे। रिटर्न के बाद एवं शारीरिक मानक परीक्षण दल के समक्ष उनके डॉक्यूमेंटों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। जब इनका फिजिकल होगा और शारीरिक मानक परीक्षण होगा, लंबाई वगैरह इसमें जब चेक की जाती है, तो उस समय ही आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना है और सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर भी लेकर के जाने हैं। लिखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शारीरिक मानक परीक्षण बल के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित की गई जो आपने आवेदन में भरा है वही मार्कशीट, वही नंबर, वही सारा विवरण होना चाहिए, उसमें कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। लंबाई कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो हाइट है वो पुरुषों की कम से कम 168 होनी चाहिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 होनी चाहिए, यहाँ पर यह दिया गया है। सीना के बारे में भी जानकारी दी गई है। 79 और 84 5 सेंटीमीटर का अंतर मांगा जाता था, वही चीजें हैं। ST के लिए छूट दी गई है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का अंतर आना चाहिए। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और ST महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। महिलाओं के लिए वजन दिया गया, सीने की कोई मैटर ही नहीं है, 40 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए या इससे ऊपर का होना चाहिए। दौड़ होती है चूंकि इसमें, और ये क्वालिफाइंग होती है इस शारीरिक परीक्षा में होने के लिए। पुरुषों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी है। तो यहाँ पर ये पहले मेडिकल होगा, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होगा, उसके बाद में फिर आपको शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, इनकी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। तो उसके बारे में यहाँ पर सारा विवरण दे दिया है, तो आप लोगों को इसमें दौड़ भी लगानी है, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहें। उसके बाद में फाइनल मेरिट कैसे बनेगी उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। और लिखा चयन सूची एवं अंतिम योग्यता सूची। शारीरिक दक्षता में सफल पाए जाए, लिखा है कि शारीरिक दक्षता में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों क्रम में प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थी की एक चयन सूची आरक्षण को दृष्टिगत ध्यान में रखते हुए तैयार करेगा। इसे विभागाध्यक्ष को अग्रिम कार्रवाई प्रेषित करेगा। इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित करेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, पहले ही क्लियर कर दिया कि कोई वेटिंग लिस्ट वगैरह नहीं आती, इसके चक्कर में आप ना रहें। और छूट वगैरह के बारे में भी जानकारी दी कि जो SC हैं उनको 5 साल की छूट दी गई है। और नीचे देखते हैं अनुसूचित जाति को भी 5 साल की है, OBC को भी 5 साल की छूट दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को कोई छूट इसमें नहीं दी गई है। ये देखिए, जिसके विद्यार्थी ये मांग कर रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और सबको छूट दी गई है। कुछ सिलेबस की फोटो खिंचवा करके अपने सामने रख लीजिए, सिलेबस के अनुसार तैयारी कर लीजिए। बहुत बड़ा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।